Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि बेंजीन से डीडीटी या क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाएंगे। बेंजीन टू डीडीटी और क्लोरोबेंजीन टू डीडीटी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेंजीन से क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और फिर क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, डीडीटी बनाएंगे। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड आपको बहुत बढ़िया पता है कि क्लोरीनेशन हम कर देते हैं। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण कर देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर दिया। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किया और यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन लग गया और ये बन गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक। अब इस क्लोरोबेंजीन के हम क्या करते हैं, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्लोरल क्या होता है, तो क्लोरल जो होता है वो ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड होता है। क्लोरल क्या होता है, तो क्लोरल जो है ये ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड होता है। ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड। ठीक। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ में, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ। तो देखो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसका पैरा हाइड्रोजन हमने दिखा दिया और ये क्लोरीन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं। वाटर को रिलीज करने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि जो जल को निकालता है, और वो क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ किया और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या होगा, ये जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि CHO को जब आप लिखते हो तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड होता है। अब ये आप ऑक्सीजन हटा रहे हैं तो इसका मतलब एक बेंजीन रिंग यहाँ लग जाएगी, एक बेंजीन रिंग यहाँ लग जाएगी। तो जरा देखो क्या बन जाता है, जो बन गया जाके CCl3 बन गया, CH ऐसे का ऐसे आ गया। ठीक। अब इसके दो बॉन्ड में से एक ये क्लोरोबेंजीन इधर साइड लग गया और एक क्लोरोबेंजीन जो है वो इधर साइड लग गया। ठीक है ना। अब डीडीटी की फुल फॉर्म समझो, तो डीडीटी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है ना। क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है ना। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कुल मिला के इस तरह से हम इस कंपाउंड को बना लेंगे। चलो भाई आगे क्या बात करते हैं, कह रहा है कि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाना है। तो भाई फेरस सल्फेट क्या है, तो फेरस सल्फेट FeSO4। बनाना क्या है, फेरिक सल्फेट बनाना है। तो फेरिक सल्फेट क्या है, Fe2SO4 होल थ्राइस। भाई तुमको याद आ रहा है कि फेरस जो होता है वो 2+ को कहते हैं और फेरिक जो होता है वो 3+ को कहते हैं। यानी कि फेरस से आपको फेरिक बनाना है। सीधी से आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीकरण करना है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर H2SO4 लेते हैं और यहाँ पर साथ में हम H2O2 भी ले लेते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, H2SO4 लिया और साथ में H2O2 ले लिया। H2O2 आपको याद आ रहा है कि नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जरा देखो यहाँ पर Fe2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 FeSO4 मैंने ले लिया। ठीक है। तो अब देखो 2 Fe हो गए तो ठीक है भाई, 3 SO4 हो गए, सही है। अब बचा क्या, बचा 2H2O। तो 2H2O यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फेरस सल्फेट से हम फेरिक सल्फेट बना लेते हैं। अब देखो बेरियम एजाइड से बेरियम बनाना है। तो बेरियम एजाइड से बेरियम, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो एजाइड जो होता है वो N3- होता है। एजाइड जो होता है, एजाइड आयन की अगर मैं बात करूँ तो एजाइड आयन जो होता है वो N3- होता है और बेरियम आयन क्या होता है, तो Ba2+ होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका कितना 1 है, इसका कितना 2 है, तो ये इधर साइड और ये चला जाएगा इधर साइड। यानी फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा BaN3 होल ट्वाइस। बहुत सारे बुक में, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में जो है इसका फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, तो उसको एक बार आप देख लेना। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो प्योर नाइट्रोजन हमेशा आप एजाइड से बनाइए। काहे के लिए, कि भाई जब आप इसको हीट करोगे तो जो मेटल होगा वो क्या होगा, वो वहीं पर सॉलिड फॉर्म में रुक जाएगा और जो गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, बात समझे, वो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आपको एक शुद्ध और पवित्र नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेरियम एजाइड से आप इस तरह से बेरियम बना सकते हैं। बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन और भी आता है कंपटीशन के हिसाब से कि बेरियम आजाइड से कितने मोल अमोनिया बनेगा। तो भैया अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो उस केस में कितने नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, तो 6 मोल अमोनिया यहाँ से बन जाएगा, किससे, बेरियम आजाइड से। ठीक है, क्योंकि आपको 6 मोल नाइट्रोजन एटम मिलेंगे और वो सारे के सारे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 मोल बन जाएगा। तो कुल मिला के ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन आपको बनाना है, यानी कि टॉलुइन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन पे ओइक एसिड आप लगा दो, तो यानी कि आपने क्या किया, आपने बेंजीन पे लगा दिया COH। ठीक, बनाना आपको क्या है, टॉलुइन बनाना है। टॉलुइन क्या है, टॉलुइन एक्चुअल में बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है ये कहलाता है टॉलुइन। ठीक है, यानी कि COH को चेंज करना है, किसमें, CH3 में चेंज करना है। तो भाई एक काम हम करते हैं कि सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाते हैं। तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दी सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ तुमको समझ में आ रहा है कि Na2CO3 के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब ये बन गया तुम्हारे पास क्या, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन तुमने कर दी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में आपने क्या करा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दिया। और जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, मिथाइल ग्रुप जाके इसके ऊपर लग जाएगा और बन जाएगा क्या, टॉलुइन बन जाएगा। तो इस तरह से भाई हम बेंजोइक एसिड से टॉलुइन बना लेते हैं। अगला कह रहा बेंजोइक एसिड से अमाइड बनाना है, अमाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ठीक, यानी कि हमने क्या करा, मेरे पास क्या है भाई, बेंजोइक एसिड है। तो चलो भाई बेंजोइक एसिड में से अमाइड, तो मतलब क्या है, बेंजीन का ही अमाइड बनाना। ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब हमने क्या करा कि इसकी रिएक्शन करा दी कैसी, अम्ल क्षार अभिक्रिया करा दी। आपको पता है कि अमोनिया क्या है, बेस है, और ये आपने नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, बेंजोइक एसिड, मतलब ये क्या है, एसिड है। तो भैया अब ये रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई और एसिड बेस रिएक्शन होने पे ये COO और NH4 बन जाएगा। NH4 पे प्लस आ जाएगा, CO पे माइनस आ जाएगा, यानी कि अमोनियम बेंजोएट बन गया। ये क्या बना दिया आपने, अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को आप हल्का से हीट कर देते हैं, वैसे ये क्या करता है, पानी बाहर कर देता है। तो H2 तो यहाँ से निकल जाएगा और O यहाँ से निकल जाएगा। तो भैया क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन गया क्या, C डबल बॉन्ड O ये बन गया और NH2 ये बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन का अमाइड बना दिया, यानी क्या बना दिया, बेंजामाइड। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर ये बेंजामाइड बना दिया और बेंजीन का अमाइड बन जाएगा। अगला, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन जो होता है 3-4 रूप में पूछा गया। 2022 में पूछा गया बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, फिर बेंजीन से फिनॉल पूछा गया, फिर 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में और 25 में ये पूछा गया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से बेंजीन से पिक्रिक अम्ल आपको बताता हूँ, बीच में कौन आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। तो बेंजीन से फिनॉल भी हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बेंजीन आपको समझ में आता है कि इस हेक्सागोनल रिंग के बगल में बीच में गोलेबाजी कर दो तो बन जाएगा क्या, बेंजीन। तो आपने यहाँ पर क्या बना दिया, बेंजीन। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन कर दिया। हमने इसका क्या करा, क्लोरीनीकरण कर दिया। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या, हमने भैया इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करा दी। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दी, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। और आपको समझ में आ रहा है कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर बन गया क्लोरोबेंजीन। अब हमने क्या करा कि हमने फिनॉल बनाना है, तो NaOH को 300 डिग्री सेल्सियस पे इसके साथ में इसको हीट किया। तो हीट करने पर यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन हटेगा और आपको मिल जाएगा क्या, फिनॉल। तो यहाँ पर जो होगा वो बन जाएगा क्या, फिनॉल बन गया। तो भैया बेंजीन से फिनॉल बना लिया। अब मेरे को बनाना क्या, पिक्रिक एसिड बनाना। और ये पिक्रिक एसिड क्या है, तो भैया पिक्रिक एसिड जो होता है, बेंजीन बनाओ, उसके को बना दो फिनॉल, और फिर 2,4,6 पे NO2 ग्रुप लगा दो। यहाँ पर क्या करो, 2,4,6 पे NO2 लगा दो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, TNP है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को नाम देते क्या है, पिक्रिक एसिड नाम देते हैं। पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है क्या, क्या पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है क्या, नहीं है। यहाँ पर कोई भी COOH ग्रुप नहीं है, लेकिन ये 3 NO2 ग्रुप होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए ये क्या करता है, H+ आयन को बहुत तेज रिलीज करता है, ठीक है, इसीलिए इसको पिक्रिक एसिड भी नाम देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। हमने किया क्या, हमने फिनॉल के चारों तरफ NO2 लगा दिया, यानी क्या दिया, नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन कैसे कर दिया, मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, फ्यूमिंग HNO3, कंसनट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं, एंड कंसनट्रेट H2SO4। समझ में आ रहा क्या किया भाई, नाइट्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया, नाइट्रीकरण कर दिया। OH आपको पता है कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बात समझे ना, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर हम इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो 2,4,6 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पर 2,4,6 बन जाएगा और 2,4,6 पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया हो जाएगी। आइए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड फ्रॉम मेथिल अल्कोहल। अब भाई मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो तुमने बोला सर CH3OH है। अच्छा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो CH3COOH है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन एक है और यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब ये कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस है। कार्बन लेंथेनिंग मतलब कार्बन की संख्या को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो चलो भैया इसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा कि इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये बन जाएगा CH3Cl, यानी कि मेरे पास क्या था, मेथिल अल्कोहल, और हमने उसकी रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ, तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो ये बन गया क्या, मेथिल क्लोराइड। ठीक, अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने जो है वो करा दी किसके साथ में, KCN के साथ, और KCN के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा क्या, CH3CN मेथिल साइनाइड। ये बन गया क्या भैया, मेथिल साइनाइड। और साइनाइड का आप जल अपघटन कर देते हो, तो जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो, संपूर्ण जल अपघटन करते हो, तो वो चेंज हो जाता है अम्ल में, और ये बन जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बना लिया। अगला कह रहा है डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। देखिए डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो भाई डाइजोनियम लवण क्या है, तो बेंजीन के ऊपर अगर तुम N2Cl लगा देते हो, N2+ और Cl-, तो ये बन जाता क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बनाना तुमको क्या है, तो बनाना तुमको है क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर तुमने लगा दी क्या, क्लोरीन, तो ये बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। चलो भैया ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन ये बन गया। अब जरा देखो एक मिनट के लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंड में रिएक्शन कर देते हैं, Cu2Cl2 या CuCl होता है ये, और उसकी HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर टेम्परेचर 60 to 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लेते हैं, और यहाँ पर जो होता है वो क्लोरीनेशन हो जाता है। अभिक्रिया तुमको याद आ रही है, कौन सी है, सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर रिएक्शन जो है वो हम करा देते हैं और उससे ये बन जाता है। अगला कह रहा है भाई फिनॉल से बेंजीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हल्की रिएक्शन है। फिनॉल क्या है, फिनाइल के ऊपर ऑल लगा दो, फिनाइल के ऊपर ऑल लगा दो तो बन जाएगा क्या, फिनॉल। तो भैया बन गया क्या, फिनॉल। और आपको इससे बनाना क्या है, इससे बनाना आपको है बेंजीन, तो यानी कि ये यहाँ ये बनाना है। तो हम करते क्या है, इसका बस तुम अगर सोचो तो तुमने क्या किया, केवल एक ऑक्सीजन हटा दिया यहाँ से। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए जिंक के साथ में डिस्टिलेशन कर दीजिए, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ZNO निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बेंजीन का निर्माण हो जाता है। अगला कह रहा है कि भाई एथिल अल्कोहल से तुम्हें एथिलीन बनाना है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो एथिल अल्कोहल का CH3CH2OH है। अच्छा, एथिलीन का फॉर्मूला क्या है, तो एथिलीन का फॉर्मूला है CH2 यानी कि यहाँ से तुमने क्या करा, जल निकाल दिया, यहाँ से क्या निकाल दिया, जल निकाल दिया, तो यहाँ से तुमने H2O निकाल दिया। अब H2O जहाँ पर भी निकालना होता है तो एक कंपाउंड याद आता है, कौन, कंसनट्रेट H2SO4। बट कंसनट्रेट H2SO4 की अल्कोहल के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर आपको एल्कीन बनाना है तो आपको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ता है। 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप लेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा। देख सकते हो CH2 ये H हो गया, ये CH2OH हो गया। तुमने हीट किया और यहाँ से मम्मम निकल गया, पानी निकला, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्या, एथीन बन जाएगा। एथीन इसका IUPAC नेम है और इथाइलिन जो है वो इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ठीक। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भाई एसीटोन से मेसिटिलीन बनाना है, यानी मेसिटाइलिन फ्रॉम एसीटोन। तो भैया एसीटोन क्या है, तो एसीटोन जो है वो एक्चुअल में होता है, मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन होता है। और मेसिटिलीन क्या होता है, तो भाई मेसिटिलीन जो होता है वो होता है
बेंजीन, और बेंजीन में हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन पे मिथाइल लगाया, फिर 3 पे मिथाइल लगाया और फिर 5 पे लगाया मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन। ये जो होता है वो मेसिटिलीन होता है। चलो ठीक है भाई, इससे एसीटोन से बनाना है, तो भाई कैसे बनाएंगे, तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, तो 9 कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन बेंजीन के और 3 मिथाइल के लगे हुए हैं। हम यहाँ पर वाटर को निकाल के रिलीज करके इसको बनाएंगे, तो भाई कैसे बनाते हैं, तो जरा देखो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा दिया। अब यहीं पर मैं क्या करूँगा, इसका ये CH3 लगाऊंगा, जैसे ये CH3 लगाया है, तो अब चलो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ पर ये लगा दिया है CH3 और ये CH3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे ये लगा दिया CH3 और ये CH3। ये जो CH3 है ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो H2O यहाँ से निकल गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकला, तो ये H2O यहाँ से निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो H2O यहाँ से निकल गया। कुल मिला के हमने क्या किया, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन कराने पर यहाँ से 3 मोल जो है वो जल के निकल जाएंगे। और आपको समझ आ रहा है कि 1 के बाद भी आएगा 2, फिर ये आया 3 पे लगा मिथाइल, फिर ये आया 4 और फिर ये आया 5 पे लगा मिथाइल, फिर ये आएगा 6, ठीक है ना। तो 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन जो है वो बन जाएगा, और ये एसीटोन के 3 मोल से हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो आता है एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई एसीटोन क्या है, तो एसीटोन मेरे पास जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अच्छा क्लोरीटोन क्या है, तो क्लोरीटोन में CH3C और ये CH3 और ये हो गया क्या OH और ये CCl3 लग गया, ये मेरे पास जो है वो क्लोरीटोन है। ये मेरे पास क्या है, क्लोरीटोन, और ये क्या है भैया, ये एसीटोन। तो तुमने किया क्या, तो तुमने काम देखो क्या किया, तुमने काम ये किया कि एक तो इसका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर दिया, इस ऑक्सीजन पे लगा दिया हाइड्रोजन 1, और यहाँ नीचे लगा दिया CCl3, कुल मिला के क्या जोड़ दिया, CHCl3, क्या जोड़ दिया भाई, CHCl3, ठीक है। इसका मतलब हम इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म की बेस के प्रेजेंस में जब हम एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरीटोन बना देता है, ठीक। तो यहाँ पर क्लोरीटोन बन गया। चलो भैया, अब कह रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से तुम्हें एसीटोन बनाना है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है, तो ये CH3 और फिर ये हो जाएगा CH और यहाँ पर लग गया CH3। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो वो ग्रुप आइसो कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइसो और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और ये हो गया अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। कैसा अल्कोहल है ये, तो भाई इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे, तो ये 2 डिग्री है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। बनाना क्या है, तो बनाना भाई मेरे को एसीटोन है, यानी कि CH3 डबल बॉन्ड O। सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आपको कोई कीटोन बनानी हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कोई कीटोन बनानी है तो क्या करते हैं, रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, लाल तप्त रक्त तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, और रक्त तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, ये क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब कि अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अल्कोहल का कर देते हैं, किसमें है, कीटोन में, किसका, सेकेंडरी अल्कोहल का। अगला है बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड आपको बनाना है। तो बेंजोइक एसिड क्या है भाई, तो बेंजोइक एसिड आपका जो है वो सी बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड है, ठीक। बनाना क्या है, बनाना आपको बेंजेल्डिहाइड है, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड CHO, ये बनाना है। बेंजोइक एसिड से आपको बेंजेल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, कोई भी क्लोरीनी कारक के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, और जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ से OH निकलता है और ये Cl लग जाता है फट से यहाँ पे, और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये COCl लग गया। मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ये बन जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब बेंजोइल क्लोराइड किसी भी
किसी भी एसिड हैलाइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन करते हैं। और किसी का मतलब एरोमेटिक एसिड हैलाइड के साथ ज़्यादातर रिएक्शन होती है और हम करते क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में क्या करते हैं, पैलेडियम लेते हैं, BaSO4 लेते हैं और बॉइलिंग जाइलिन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो यह एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लग जाएगा और ये बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शन जाएगी। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाना है। आपको क्या करना है, एसिटिक अम्ल का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है। भैया चलो देख लेते हैं। तो आपको याद आ रहा है कि CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं और एसिटामाइड हम कहते हैं CH3CONH2 को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या आपका एसिटामाइड। ठीक है भैया, तो क्या करें, तो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन करा दो, कौन सी, अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल कौन है, ये है, और क्षार कौन है, ये है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दी तो ये बना देगा क्या, अमोनियम एसीटेट। तो इसने क्या करा, अमोनियम एसीटेट बना दिया, अमोनियम एसीटेट बन गया। अब अमोनियम एसीटेट को तुरंत आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। 2 H2 यहाँ से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, H2 निकल गया और एसिटामाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन है कि एसिटेल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म, यानी कि ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। आपके पास एसिटेल्डिहाइड जो है वो कुछ ये है, ठीक है ना, एसिटेल्डिहाइड, और आयोडोफॉर्म जो होता है वो CHI3, इसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो मिथाइल कीटोन के लिए की होती है, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के में CH3 लगा होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा यौगिक जो कि इस तरह के कंपाउंड को बना दे। कब, जब हम उसमें आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करा दें। जैसे आपने जो एसिड है, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इस तरह की रिएक्शन करते हैं। यानी कि मिथाइल हैलाइड की मैं बात करूं, मतलब मिथाइल कंटेनिंग हैलाइड, यार समझ नहीं पाओगे, तो CH3 है, CH ये I, ये हैलाइड, ये क्या करेगा, जब आप रिएक्शन कराओगे I2NaOH के साथ में तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले OH लगेगा और फिर ये ऑक्सीडाइज होने के बाद में CH3C डबल बॉन्ड O बना देगा। इसी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये भी क्या करेगा, ये भी बना देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जैसे NaOH मिलाओगे तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन उन कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है जो या तो मिथाइल कीटोन होते हैं और या फिर वो मिथाइल कीटोन बना लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज होके, किसके प्रेजेंस में, हैलोजन और NaOH के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो मेरे पास तो खैर मिथाइल कीटोन है ही, C डबल बॉन्ड O के बीच बगल में CH3 लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आयोडीन क्या करेगा, CH3 का हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बना देगा CI3CHO। ठीक है ना, और ये CI3CHO बना देगा। ये CI3CHO जो होगा फिर से NaOH और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और ब्रेक होने के बाद में CHI3 जो है वो बना देगा। तो इस तरह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक चीज़ और भी कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो कार्बन बचेगा वो SCONA में चेंज हो जाएगा, यानी कि तुमको यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो ये सोडियम फॉर्मेट भी बनाएगा और प्लस ये आयोडोफॉर्म बना देगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अगला करेगा भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने जनरली ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। मैग्नीशियम जो होता है उस पर 2+ चार्ज होता है और 2+ में एक तो ब्रोमाइड जो है वो उसको रिप्लेस कर, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता है, और एक कार्बन, यानी यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है काम करता है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। बनाना तुमको क्या है, बनाना तुमको जो है वो बनाना है CH3CH2OH बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो भाई देखो तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो HC डबल बॉन्ड OH ले लिया, क्यों, क्योंकि यहां से तुम्हें CH2 ग्रुप मिल जाएगा। देखना जरा, CH2OH इसका बना देंगे, CH2OH इसका बना देंगे तो, और ये CH3 तुमको यहां से मिल जाएगा, तो भैया CH3CH2OH बन जाएगा।
अब क्या हुआ, इसने क्या किया, नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया की, तो यहाँ से झन से इधर साइड लगेगा और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट की अभिक्रिया जो होती है वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। तो भैया क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया, देखो जरा CH3, ये किससे लगा, इस कार्बन से, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आया, तो भाई Mg+ और Br- लग गया। अब तुमने क्या करा, तुमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, और हाइड्रोलिसिस की यानी जल अपघटन किया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया और H आ गया इधर, OH आ गया इधर, तो यहाँ से H लग गया, तो CH3 CH2 OH, ठीक। बचा क्या, Mg OH Br, ठीक है ना, यहाँ पर Mg OH और Br जो होगा ये बच जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम एथिल अल्कोहल बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसीटामाइड से मेथिल एमीन बनाना है। तो भाई एसीटामाइड क्या है, तो CH3 डबल बॉन्ड NH2 को हम बोलते हैं एसीटामाइड। बनाना क्या है, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन क्या है, तो CH3 NH2। तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से CO गायब कर दिया, CH3 NH2 हो गया। इस तरह की कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। Br2 NaOH के साथ भैया रिएक्शन करा दो, और रिएक्शन में क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और आपको याद आ रहा है कि किसी भी अमाइड को एक कम कार्बन के एमीन में बदल देते हैं, ठीक है ना, और प्राइमरी एमीन बनाने की ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मेथिल एमीन मिल जाएगा। हालांकि मेथिल एमीन प्राइमरी एमीन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का है, मतलब प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि हम कार्बन से नहीं देखते, हम NH2 से ही देखते हैं। NH2 समूह अगर होता है तो हम उसको प्राइमरी एमीन कहते हैं, तो इसलिए मेथिल एमीन जो है प्राइमरी एमीन ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, यानी कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। तो आप कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो भाई मेरे पास में क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड COH है, और उससे बनाएंगे हम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या है, HCOOH है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड से, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, और इस ऑक्सैलिक एसिड से मुझे बनाना है क्या, फॉर्मिक एसिड। हमने सबसे पहले रिएक्शन करा दी किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो CH2OH है, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। तुमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये COOH ग्रुप है, और ये कैसा है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब देखना CH2O हो गया, OH अच्छा यहाँ से निकला, H यहाँ से देखना CH2OC, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा OC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, OOC हो गया, OOC, ठीक। अब फिर यहाँ से लग जाएगा COOH। इसको हम नाम देंगे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, ये बन जाएगा। अब देखिए एक ही कार्बन पे दो अगर COH है या दो OH है तो ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर CO2 निकल जाती है, तो यहाँ से फट से क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, CO2 निकलेगी। अब जो CO2 निकलती है वो एक्चुअल में इस फॉर्मेट में निकलती है, ये वाली, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल गया, CO2 निकल गई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2OH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CHOH, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2COH। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से ये फॉर्मिक एसिड बना देगा, और प्लस जो होगा ग्लिसरॉल वैसे ही का वैसा आ जाएगा। एक्चुअल में ग्लिसरॉल जो होता है वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो ऐसे कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, इसीलिए आपको रिएक्शन के लास्ट में आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल से आपको फिनोप्थलीन बनानी है। तो देखिए फिनॉल से फिनोप्थलीन बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है, देखिए अगर हम यहाँ पर OH लगा दें तो ये थैलिक एसिड हो गया, थैलिक अम्ल कहलाता है। बट हमको इसका एनहाइड्राइड लेना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वाटर निकाल दिया और हमने इसका बना दिया क्या, एनहाइड्राइड बना दिया। तो मेरे पास ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये कंपाउंड मेरे पास बन गया क्या, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमने कर दी किसके साथ में, फिनॉल के साथ में।
तो हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन की, 2 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे, तो यहाँ से H इसका पैरा और ये OH। इसी तरह से एक मैंने फिनॉल और ले लिया, यहाँ पर ये OH और ये क्या हो जाएगा H। अब यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकल रहा है तो इसका मतलब समझ में आता है कि भाई मैंने क्या किया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन की, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो गई, यहाँ से H2O निकल गया। अब कंपाउंड जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो जरा देख लो भैया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये इस तरह से। अब मैं एक यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए दोनों अगल बगल लगे हुए हैं तो यहीं पर लगा रहे हैं। अब क्या क्या हुआ जरा देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, उसके बाद में ये O है, ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए ये C आ गया, ठीक, ये C इस O से लगा। अब इस वाले C से 2, ये वाला देखिए डबल बॉन्ड जो था उससे 2 ये लग गया, तो 2 रिंग लग गए, तो एक रिंग जो है वो ये फिनॉल लग गया इस तरह से, और यहाँ पर OH, और एक रिंग में ये लग गया और इस तरह से OH। पैरा पोजीशन पे ही OH लगे हैं, पैरा पोजीशन पे OH लगे हैं, इसके पैरा हाइड्रोजन यहाँ से निकले। यही कंपाउंड जो होता है वो कहलाता है क्या, फिनोप्थलीन, ठीक है ना। तो मैंने एक आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगला कह रहा है कि फिनॉल से आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। तो देखो फिनॉल क्या है, तो फिनॉल आपको समझ में आ रहा है कि जब आप फिनाइल पे ऑल लगा देते हैं, यानी ये फिनाइल है और इसके ऊपर ऑल लगा दिया तो ये बन जाता है क्या, फिनॉल बन जाता है, ठीक। उससे बेंजोक्विनोन बनाना है, तो बेंजोक्विनोन क्या है, तो बेंजोक्विनोन कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, ये कहलाता क्या है, बेंजोक्विनोन। तो तुमने किया क्या, तुमने एक्चुअल में फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया। तुमने किया क्या कि तुमने फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया, और फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। हम ज़्यादातर केस में यहाँ पर Na2Cr2O7 के साथ में H2SO4 यानी कि एसिडिक Na2Cr2O7 लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीकृत कर देता है और ये बेंजोक्विनोन में बदल देता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको बनाना है। ये अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको जरा हम सही से देख लेंगे। इसमें क्या किया है कि मेटा की जगह पैरा बना दिया है, तो वो थोड़ा आप चेक कर लेना। तो देखो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आपने अगर यहाँ ब्रोमीन लगा दिया तो इसकी 3 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ठीक। बनाना क्या है, बनाना आपको है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब एक बार जरा देखो तो NO2 जहां पर था वहीं पर ही है, केवल Br को आपने COOH में चेंज कर दिया है। तो चलो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया, मैग्नीशियम की हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो आपको समझ में आ रहा है कि एल्किल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेता है, तो ये MgBr यहाँ से बन गया। हालांकि एराइल में थोड़ा सा टिपिकल है बट बन जाता है। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, CO2 के साथ, क्योंकि हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से COOH में बदलना है। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, CO2 के साथ। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, ये अटैक करेगा कार्बन पे और यहाँ से बॉन्ड इधर जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड ले रहा हूँ, तो बनेगा क्या भाई, तो ये बन जाएगा कि तुम्हारे पास कंपाउंड, देखना रिंग के ऊपर कार्बन आ गया, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है, इधर O माइनस लगा है और उससे लग गया तुम्हारा Mg+ और ये Br, और यहाँ पर लग गया क्या है, NO2। बस उसके बाद तुमने क्या करा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर H इधर साइड OH आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन और प्लस MgOH जो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाएंगे। देखो इन्होंने 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड नहीं बोला, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ये नहीं बोला, मेटा नाइट्रो बोल रहा है, जिससे कि कंफ्यूजन में आ जाए। जो आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह है उनमें पैरा नाइट्रो बनाए हैं, इसको एक बार जरा देख लीजिए।